हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नववर्ष 2023 मेरे सभी साथियों के जीवन के अंदर मनोवांछित फल प्राप्त करने जैसा हो। वो अपने माता पिता के सपनों को और अपने सपनों को, पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कार्य करेंगे मेरे सभी साथी। इतनी मैं आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं। आज का मोटिवेशनल कोर्स कर्म करते रहिए नदी की तरह, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। जिस प्रकार से एक नदी लगातार चलती रहती है और अंत में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार अपने कर्म को करते रहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको भी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, खुद को बेहतर करने का। क्या होना चाहिए? अपना लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए, खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने का लक्ष्य होना चाहिए आपका साथियों। चलो, इस मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बहुत जानदार एंड शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को समाज सुधारक महिला सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? हाल ही में 3 जनवरी 2023 को समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन आपके सामने है 191, 192, 193 या 190वीं। साथियों, इसका सही जवाब है 192। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 के अंदर हुआ। साथियों, कब हुआ है? सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 के अंदर होता है और ये प्रथम भारतीय शिक्षिका थी। कौन थी? ये प्रथम भारतीय शिक्षिका थी। इन्होंने समाज सुधार कार्य किए, बहुत सारे समाज सुधार कार्य किए। महिलाओं की शिक्षा के बारे में इन्होंने नींवें रखी, स्कूलों को खोला इन्होंने। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। ये दोनों पति पत्नी बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं और शिक्षा को लेकर के इनके अंदर बहुत ज्यादा जागृति थी। माँ सावित्रीबाई फुले की जो मृत्यु है वो 1897 के अंदर हो जाती है और ये भारतीय प्रथम शिक्षिका भी थी और इसके साथ में ये मराठी कवियत्री भी थी। इतनी बातें सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। और हाल ही में इन्होंने इनकी कौन सी जयंती मनाई? 192वीं जयंती हमने मनाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया है? हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या असम। साथियों, इसका सही जवाब है त्रिपुरा। क्या है? मिशन 929। साथियों, मिशन 929 है। हाल ही में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं त्रिपुरा के अंदर। उसके अंदर मतदान करने वालों की जो संख्या है 90% प्लस, 90% से अधिक चुनाव के अंदर लोग भाग ले, इसके लिए ये मिशन बनाया हुआ है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा बनाया हुआ है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। तो त्रिपुरा के बारे में आया है तो ये रहा मैप के अंदर त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। किससे? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। इनके मुख्यमंत्री मानिक शाह है और यहाँ के राज्यपाल, इनकी गवर्नर कौन है साथियों? तो SN आर्य, इनकी सत्यनारायण आर्य है। यहाँ की लोकसभा सीटें 2 है, यहाँ की विधानसभा सीट 1 है और यहाँ की राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें कितनी यहाँ पे साथियों? वो है 60 है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने
अर्न विथ लर्न योजना प्रारंभ की है। किसकी सरकार की योजना है? अर्न विथ लर्न योजना है। जो विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रखे उन विद्यार्थियों को लाने के लिए वापस पढ़ाई के अंदर ये एक अर्न विथ लर्न योजना इन्होंने चलाई है। इतनी बातें आपको त्रिपुरा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। वो तारीख कौन सी है जिन्होंने डीआरडीओ द्वारा अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, 1 जनवरी 2023, 2 जनवरी 2023 या फिर 3 जनवरी 2023 या इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर होती है। कब होती है? 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है वर्तमान में। और डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D है। क्या है? R&D विंग है जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारे रक्षा प्रौद्योगिकी, बहुत सारे तकनीकी ऐसे यंत्र और प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। हमारी जितनी भी रक्षा प्रौद्योगिकी के जो भी हथियार बनते हैं इस डीआरडीओ की बदौलत से बनते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंदर इस डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान है। डिफेंस के सेक्टर के अंदर, रक्षा के क्षेत्र के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेलवे द्वारा कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई गई है? हाल ही में रेलवे के द्वारा कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन आपके सामने है 2035, 2032, 2030 या फिर 2025। साथियों इसका सही जवाब है 2030। कब तक? 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की जो योजना है, इनकी लक्ष्य है, इनका प्राप्त करने का लक्ष्य है इनको द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में किसके द्वारा राष्ट्रीय टीम खिलाड़ियों के लिए डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट का अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है? डेक्सा टेस्ट वर्ष 2023 के द्वारा राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के लिए डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट को अनिवार्य रूप से किसने लागू किया हाल ही में? ऑप्शन आपके सामने है बीसीसीआई, आईसीसी, AAI या इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बीसीसीआई। क्या है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1928 के अंदर होती है। साथियों कब होती है? 1928 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। देखो बीसीसीआई के द्वारा पहले ये टेस्ट बंद कर लिया गया था 2 साल कोविड की वजह से, लेकिन अब फिर से इन्होंने लागू कर दिया है। एक इसके अंदर होता है योयो टेस्ट और एक होता है डेक्स्टा टेस्ट। डेक्स्टा टेस्ट अभी हाल ही में हमने पढ़ा है। ये डेक्स्टा टेस्ट इन्होंने लागू किया है वापस से। डेक्स्टा टेस्ट क्या है और योयो टेस्ट क्या है? योयो टेस्ट इनका एक रनिंग टेस्ट है। क्या है? रनिंग टेस्ट है जो जितनी क्रिकेट की पिच की जितनी लंबाई होती है उतनी दूरी तक इनको दौड़ाया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है और उसके समय के अंदर परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है। और डेक्स्टा टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है? इसके बोन की डेंसिटी देखी जाती है, इनकी हड्डियों का घनत्व देखा जाता है, मिनरल्स शरीर के अंदर पानी की कितनी पर्याप्त मात्रा है या नहीं, यानी कि फिजिकली इसकी जांच करने के लिए डेक्स्टा टेस्ट हाल ही में इनके द्वारा लागू किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 के अंदर होती है और इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में होनी चाहिए साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सुहेल समीर ने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में
किस कंपनी के सीईओ ने? सुहेल समीर ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत पे, पेटीएम, अमेजॉन पे या इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है भारत पे। भारत पे अश्विनी ग्रोवर की कंपनी है, अश्विनी ग्रोवर की कंपनी है, जो आप लोगों ने देखा होगा किसके अंदर, शार्क टैंक जो एपिसोड आते हैं, शार्क टैंक वाले जो फंडिंग देते हैं, उसके अंदर आपने अश्विनी ग्रोवर को देखा। वो फाउंडर कौन है? इस भारत पे के फाउंडर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। साथियों इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप के आपका अरुणाचल प्रदेश। मैप के अंदर दिखाई दे रहा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ में दो देशों की सीमाएं लगती है यहाँ पे। वैसे तो किस किस की? ऊपर से लगती चाइना की, इधर से म्यांमार की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब ये मैप के अंदर ये रहा अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। यहाँ की लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 60 है। इतनी बातें तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है बारदोछम। क्या नाम है इसका? बारदोछम। लोक नृत्य किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। इनकी प्रमुख नदी सियांग नदी है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, जब भारत के अंदर ये प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है? सियांग नदी हो जाता है। ठीक है। यहाँ के रहने वाली प्रमुख जो जनजातियां है वो कौन कौन सी है? तो मोपा जनजाति रहती है यहाँ पे, डबला जनजाति रहती है यहाँ पे, सुलुंग जनजाति रहती है, मिनयोंग जनजाति रहती है और मेंजी जनजाति यहाँ पे निवास करती है। यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बातें आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस शहर में संविधान पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, भोपाल, गांधीनगर या फिर चंडीगढ़। ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, गांधीनगर या फिर चंडीगढ़। तो साथियों इसका सही जवाब है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। सॉरी, इसका सही जवाब है साथियों जयपुर है। क्या है? जयपुर है। अब तो जयपुर है, तो जयपुर के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हवा महल है। क्या है? हवा महल है। इतनी बातें जयपुर के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। तो ये संविधान पार्क की भारत का ये प्रथम शहर है या प्रथम पार्क है जिसका नाम है संविधान पार्क। इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी? संविधान के बनने से लेकर के जब तक लागू होने तक की इसके अंदर यात्रा को दर्शाया गया है। इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें रखी हुई है, चीजों को समझाया हुआ है। यहाँ पे ऑडियो विजुअल के माध्यम से संविधान पार्क की जानकारी दी जाएगी। किसके द्वारा? ऑडियो विजुअल के द्वारा यहाँ पे संविधान पार्क के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि संविधान जब से बनने लगा तब से जब तक लागू हुआ उसकी पूरी कहानी इस संविधान पार्क के अंदर दर्शाई गई है। इसके अलावा ये देश का पहला संविधान पार्क है। ये युवाओं के अंदर इस संविधान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए संविधान के प्रति ये पार्क की स्थापना की गई है। राजस्थान, इसके अंदर और क्या क्या चीजें है? राजस्थान के आन बान और शान
प्रतीक महाराणा प्रताप की तथा उसके प्यारे घोड़े चित्त की प्रतिमा भी बनाई गई है। इसके अंदर महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान के कण कण के अंदर सूरवीरों का खून खोलता है, दौड़ता है, इसलिए यहाँ राणा प्रताप की प्रतिमा और उसके साथ उसका घोड़ा चेतक का भी प्रतिमा लगाई हुई है। इसके साथ में यहाँ पर महात्मा गांधी जी की भी प्रतिमा बनाई हुई है और यहाँ पर सफेद मार्बल से मोर की आकृति भी बनाई गई है। इस संविधान पार्क में सप्ताह में 2 दिन ऐसे मिलेंगे जिसके लिए नागरिकों के लिए खुला जाएगा। ये जो संविधान पार्क है सप्ताह में 2 दिन ऐसा होगा जब इसके अंदर आम नागरिक इसके अंदर घूम सकते हैं और इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली ऑपरेशनल महिला अधिकारी कौन बनी है? हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारत की पहली ऑपरेशनल महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने प्रिया झिंगल, शिवांगी सिंह, कैप्टन शिवा चौहान या इसमें से कोई नहीं। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी, तो इसका सही जवाब है साथियों कैप्टन शिवा चौहान। क्या नाम आता है? कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन ग्लेशियर ये कहां पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर की काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। कौन? सियाचिन। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 1984 13 अप्रैल 1984 के अंदर एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है। कौन सा ऑपरेशन? मेघदूत चलाया जाता है और अपनी टुकड़ी को वहां पर हमेशा हमेशा के लिए निगरानी के अंदर रख लेते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा ही नहीं, ये विश्व का सबसे ऊंचा विश्व स्थल युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 के द्वारा चलाया गया था और शिवाजी सिंह के बारे में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन सी पोस्ट है? कुमार पोस्ट है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा स्थल युद्ध स्थल है और यहाँ पर मेघदूत अभियान कब चला गया था? 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत का कॉफी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? वर्ष 2022 में भारत का कॉफी निर्यात साथियों कितने प्रतिशत से बढ़ा है? ऑप्शन है आपके सामने 2% बढ़ा, 3% बढ़ा और 3% बढ़ा, दोनों में सेम ऑप्शन आ गए, और 4% बढ़ा। यहां पे थोड़ा सा कट कर लेते। पांच प्रतिशत बढ़ा। तीसरा ऑप्शन है 5% बढ़ा, चौथा ऑप्शन है 4% बढ़ा। तो साथियों बताइए भारत का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 के अंदर कितने प्रतिशत से बढ़ा? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2% से बढ़ा। कितना बढ़ा है? 2% से बढ़ा है। कॉफी निर्यात तो जनवरी 2023 को जारी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कॉफी का कुल निर्यात 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। कितना बढ़ाकर? 4 लाख टन हो गया है, जो मुख्य रूप से तत्कालीन कॉफी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि का कारण हुआ है। तो साथियों इसके अंदर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपसे तो ये है कि जब इससे पहले ये 1800 करोड़ का ये बिजनेस था निर्यात। कितना निर्यात होता था? 1800 करोड़ का निर्यात होता था, लेकिन 2022 के एंड तक इसके अंदर जो निर्यात है वो 3700 करोड़ रुपए का हो गया। इतनी बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। कितने प्रतिशत कॉफी का निर्यात बढ़ा है? तो 2% से बढ़ा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुखाश्रय सहायता कोष किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है? हाल ही में सुखाश्रय सहायता कोष किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है? ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। सुखाश्रय सहायता कोष किस राज्य के सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों इसका सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है सुखाश्रय सहायता? तो वहां की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा 101 करोड़ की सहायता कोष की स्थापना की है। कितनी? 101 करोड़ रुपए की सहायता कोष की स्थापना की है। किसके लिए की है? जो जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ महिलाओं के लिए और उनके लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई है। इससे लगभग 6000 अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। कितने बच्चे होंगे? लगभग 6000 बच्चे, अनाथ बच्चे इसके अंदर लाभान्वित होंगे और ये 101 करोड़ रुपए की कोष राशि के साथ में शुरुआत की गई है। ये किसका सही आंसर हो गया? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश तो ये रहा है मैप के अंदर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है? शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर सत्ता में आते ही इनको लगा कि यहाँ पर जो राज्य के अंदर बहुत ज्यादा अनाथ बच्चे हैं, निराश्रित लोग हैं, उनको आसरा देने के लिए इन्होंने सबसे पहले इस बड़ी घोषणा की है सुखाश्रय सहायता कोष के द्वारा। ठीक है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। लोकसभा सीटें यहाँ की 4 है और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 है। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो है 68। कितनी है? 68 है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पिन वैली नेशनल पार्क भी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे हिडिंबा देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। किस मंदिर प्रसिद्ध है? हिडिंबा देवी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। और ज्वालामुखी मंदिर भी यहाँ का बहुत फेमस है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्वालामुखी मंदिर भी काफी फेमस है। इतनी बातें आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर याद रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2023 को सेना से जुड़ी कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2023 को सेना से जुड़ी कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को, 25 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को, 30 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को या फिर 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को। साथियों इसका सही जवाब है 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राजनाथ सिंह ने, ये रक्षा से जुड़ी हुई क्या है परियोजनाएं हैं, इनका क्या किया गया था? उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 नामक केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 नामक केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति का शुभारंभ किया? ऑप्शन है आपके सामने, शक्तिकांत दास, पीएम मोदी, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। बताइए साथियों इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है इसका सही जवाब। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी कल की क्लास नहीं आ पाई, वो आज हम लोग डाल देंगे उसको। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जानदार और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय